सेवक को दीनी अपनी सेव, मिट गई चिंत पुनि मनासा, कर दया सतगुरु गुणतासा। जय सिया राम। आदरणीय साध संगत जी, यह प्रसंग फैजाबाद का है, जब हुजूर महाराज जी फैजाबाद में रिहाइश करते थे। एक बार परम पूज्य हुजूर महाराज जी एवं परम पूज्य माता जी बैठे थे। जगत जननी माता जी ने हुजूर जी को फरमाया कि महाराज जी, आपका जन्मदिन आने वाला है, संगतें दूर दूर से आती हैं और संगतें नीचे सोती हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए दरबार में कुछ मंजियां होनी चाहिए। सुनकर हुजूर जी मुस्कुराए और स्नेह पूर्वक कहा, रानी जी, काम हो जाएगा। दूसरे दिन जब सत्संग शुरू हुआ तो हुजूर महाराज जी ने फरमाया कि सभी संगत एक एक या दो दो मंजियां अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार दरबार में लाएं। जो संगत मिलकर देना चाहें वो मिलकर मंजी ला सकते हैं। अब आदरणीय साध संगत जी, महाराज जी की लीला न्यारी, हम तो कुछ भी नहीं समझ सकते इसमें। उस संगत में एक सेठ भी बैठे थे जो कभी कभार महाराज जी के सत्संग में आ जाते थे। उन्होंने जब ये सुना तो अपनी पत्नी से विचार विमर्श किया कि ईश्वर का दिया हमारे पास सब कुछ है, क्यों ना हम ही 40 मंजियां दरबार में दे दें। और जब उनका विचार पक्का हुआ तो दरबार में हुजूर जी के सामने हाथ जोड़कर विनती की, महाराज जी, हमें इजाजत दीजिए कि हम 40 मंजियां दरबार में दें। हुजूर जी ने इजाजत दे दी। इजाजत मिलने पर जब 40 मंजियां दरबार में आ गईं तो महाराज जी को सेवादार ने बताया कि सेठ जी 40 मंजियां लेकर आए हैं, अब क्या हुक्म है। महाराज जी जो पहली मंजिल पे थे उतरकर स्वयं नीचे आए और उनको शाबाशी दी और फरमाया कि अब आप ही बताओ कि मंजियों को मैं हवा में उड़ा दूं या जमीन पर रहने दूं। अब आदरणीय साध संगत जी, बड़ी अटपटी बात है। एक तरफ तो महाराज कह रहे हैं कि मंजियां 40 चाहिए और फिर कह रहे हैं मैं हवा में उड़ा दूं। हमारा तो कुछ समझ में नहीं आया। यह एक रहस्यपूर्ण बात हो गई। महाराज जी निराले, महाराज जी की बातें निराली। वो मत बख्शें तो ही हम साधारण जीव समझ पाए, वरना तो कुछ भी समझ में नहीं आता। संगत को भी समझ में नहीं आया। तो वो सेठ जी, शायद उनका नाम रोशन लाल जी था, तो उनको अब रोशन लाल जी के नाम से पुकारेंगे। रोशन लाल जी को कैसे समझ में आता? तो उन्होंने हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक महाराज जी को कहा कि महाराज जी, जैसी आपकी मर्जी, आप वैसा करें। यह सुनकर महाराज जी ने उनसे पूछा कि वो क्या काम करते हैं। तो उन्होंने बताया कि उनका कपड़े का व्यापार है और कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है, किसी चीज की कमी नहीं है। यह सुनकर महाराज जी ने उन्हें फरमाया कि यह व्यापार बंद करो और एक ट्रक खरीद लो। अब आदरणीय साध संगत जी, हम साधारण जीव बहुत जल्दी भ्रमित हो जाते हैं और हमारा विश्वास डामाडोल होने लगता है। उनका नाम, उनको भी शायद इसी तरह हुआ। तो रोशन लाल जी महाराज जी की बात सुनकर हतप्रद रह गए। अभी तो वो महाराज जी को कह रहे थे कि बिजनेस हमारा बहुत अच्छे चलता है, किसी चीज की कमी नहीं है, और अब महाराज जी कह रहे हैं कि ये सब बंद कर दो। रोशन लाल जी, हुजूर के बारे में सुना तो उन्होंने बहुत कुछ था, पर अब जब महाराज जी की रहमत उन पर बरसने लगी तो उन्होंने अपने पर संशय की छतरी तान ली और महाराज जी से कहने लगे, महाराज जी, ये आप क्या कह रहे हैं, मैं दुकान बंद कर दूं? संशयग्रस्त से सोच में पड़े हुए अच्छी खासी चिंता में पड़ गए। अच्छी खासी चलती दुकान को मैं बंद कर दूं? कुछ घबराए तो उनकी धर्मपत्नी तुरंत परम पूज्य माता जी के पास गई और माता जी को सारी बातें बताई कि कैसे महाराज जी एक अच्छी खासी चलती दुकान को बंद करने के लिए कह रहे हैं। इस पर पूज्य माता जी ने फरमाया कि जो महाराज जी कह रहे हैं, जो पिताजी कह रहे हैं, वे तुरंत मान लो, ये तुम्हारे भले के लिए ही कह रहे हैं। महाराज जी आप पर रहमत दा मींह बरसा रहे ने। परम पूज्य माता जी की बात का असर
उस पर काफी असर हुआ, उसका विश्वास मजबूत हो गया। माता जी ने कुछ इस अंदाज से कहा कि वे पूरी तरह आश्वस्त हो गई। आदरणीय साध संगत जी, परम पूज्य माता जी हमेशा बड़े प्यार और अपनेपन से अपने बच्चों को समझाती, मत देती, जिसे मानकर जीवन में निहाल होना निश्चित हो जाया करता। माता जी की अंतर्दृष्टि पूरी तरह जागृत थी और वे महाराज जी के वचनों का मर्म से पूर्णतः जान लेती थी और संशयग्रस्त लोगों के संशय दूर करती। तो रोशनलाल जी की पत्नी का भी संशय दूर हो गया। वो भाग कर आई और पति को चुप रहने का इशारा किया और खुद हाथ जोड़कर महाराज जी से विनती की कि पिताजी, जैसा आप कहें हम करेंगे। तो महाराज जी ने उन्हें जाने की इजाजत दे दी और कहा कि दुकान व्यापार बंद करके सारा माल असबाब बेचकर मेरे पास आना। इसमें चाहे 1 हफ्ता लगे, 15 दिन लगे या 1 महीना लगे। आदरणीय साध संगत जी, महाराज जी उस दिन उन पर इतने प्रसन्न थे कि फिर एक बार उन्हें भरोसा दिलाया कि घबराना नहीं, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मानकर रोशनलाल जी और उनकी पत्नी चले गए और धीरे धीरे उन्होंने दुकान का सारा माल बेचना शुरू किया। 15 दिन हो गए, लेन देन सब चुकता हो गया। हिसाब किताब जब सारा मार्केट का बराबर हो गया तो कुछ दिन बाद पति पत्नी फिर महाराज के सामने हाजिर होकर हाथ जोड़कर कहने लगे, महाराज जी, जैसा आपने कहा था हमने वैसा कर लिया। सारा लेन देन हिसाब किताब साफ हो गया, कुछ भी अब बाकी नहीं है। अब हमारे लिए क्या आदेश है? तो महाराज जी ने कहा कि बेटा, अब आप एक ट्रक ले लो। तो उन्होंने महाराज जी को मत्था टेका और महाराज जी के कहे अनुसार एक ट्रक ले लिया। धीरे धीरे उनको ट्रकों के ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस रास आ गया। महाराज जी ने रोशनलाल जी के कर्मों का बीज बो दिया तो उनके पास ट्रकों की लाइन लग गई। पहले 1, फिर 2। जब भी वे नया ट्रक खरीदते, महाराज जी के पास मत्था टेकने जाते तो महाराज जी पूछते, ओए जम्मे लाल, हुण किन्ने ट्रक हो गए? तो वो हाथ जोड़कर खुशी खुशी बताते, महाराज 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 40 ट्रक हो गए। वो अपनी खुशी छुपा ही नहीं पाते थे। और आदरणीय साध संगत जी, जब महाराज जी की रहमत पूर्णिमा की चंद्र किरणों सी रोशन जी पर पड़ रही थी तो वो खुश क्यों ना होते। फिर एक बार जब महाराज जी के पास रोशनलाल जी गए तो महाराज जी जानी जान अंतर्यामी पुरख विदाते उन्होंने पूछा, बेटा हुण दस किन्ने को ट्रक हो गए नहीं? तो रोशन जी हाथ जोड़कर खुश होते हुए बताने लगे, महाराज जी आपकी कृपा से 40 ट्रक हो गए हैं। यह सुनकर महाराज जी पहली बारिश में ताजे हवा के झोंके से मुस्कुराए और फरमाया, ओए जम्मे लाल दया, तू पहले क्या हुंदा ना कि मंजिया नू हवा च उड़ा दियो ते अज तेरे कोल 40 ट्रक नहीं 40 हवाई जहाज होने सन। आदरणीय साध संगत जी, अब हुजूर जी ने यह रहस्य हम पर खोल दिया कि मंजिया हवा में उड़ा दूं या जमीन पर रहने दूं का क्या मतलब था। ये भी महाराज जी ने स्वयं ही भेद खोला, हम तो कहाँ समझ पाए थे। ये भी पता लगा कि महाराज जी विनम्रता और दीनता को हमेशा तरजीह देते हैं। आदरणीय साध संगत जी, महाराज जी की उदारता और दयालुता अपरंपार है, बेअंत है, लेकिन हम में विनम्रता और दीनता की कमी है। कहते भी हैं कि एक कोड़ी दा तोहफा लेके देंदा दान लखा दे। महाराज 1 कोड़ी का तोहफा, वो तोहफा भी हमसे इसलिए लेते थे कि हम पर कर्म कर रहे हैं और उसके बदले में इतना देते हैं कि दामन छोटा पड़ जाता है। कहा भी है, रीझे तो संसार दे दिया, रूठे तो इकाई भी ले ली। ये आज की साखी से हमें महाराज जी की उदारता दयालुता का पता लगा और हमें ये भी पता लगा कि महाराज विनम्रता और दीनता से कितने प्रसन्न होते हैं। बोल साचे दरबार की जय।